गुड मॉर्निंग। नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुरेश मेरड़ा आपको भिन्नों के बारे में पढ़ा रहा था। तो इस भिन्न में जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है और भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, तो आज हम भिन्नों के जोड़ और बाकी के साथ साथ में आज भिन्नों का गुणनफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भिन्नों का गुणनफल। तो भिन्नों का गुणनफल में आपको ध्यान में रखना है कैसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए भिन्नों का गुणनफल, अब जो भिन्नों का जो गुणनफल है उनको पढ़ेंगे। तो देखिए भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का गुणनफल यानी गुणा कैसे के भिन्नों का गुणा कैसे होता है ना, का गुणनफल कर देते हैं। भिन्नों का गुणनफल यानी उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब एक बात सोचिए, जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, सेब है ऐसे मान लो ये। अब यहां इस चीज को ये, ठीक है, ये एक और कर देता है इसमें, ठीक है। यहां देखिए ये पूरे कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पूरे कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। 3 में से ये देखो अपने को जोड़ने हैं, इनको जोड़ने हैं। तो इसको कैसे करेंगे? अगर आप इसको कहें कुल कितने भाग हैं, तो यहाँ 2 बटे कितने हो गए? 3, और यहाँ 2 बटे कितने हो गए? 3, और यहाँ 2 बटे कितने हो गए? 3। तो इसके लिए क्या आएगा? 2/3, 2/3। एक तरीका तो ये है कि आप इसको 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, एलसीएम आएगा 3। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर कितने आ गए? ये 6, और 6/3, 6/3 बराबर कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। 6 अब इसको हम, ये चीज थी, अब इसको मान लो जोड़ना है, तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। है कितने इसमें टोटल? कितने? 1 2 3 है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? 2/3, ये कट गए। तो अब यहां कितने हो गए? ये 2 आ गए, ठीक है। अब देखो ऐसे हम व्यवहारिक तौर पर ही करते हैं। जैसे हमें कोई 5-5 के सिक्के, 1 2 3 ऐसे 5-5 के सिक्के, तो अपन गिन रहे हैं। तो एक तो ऐसे गिने 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, और 20 और 5 25। एक हम सिक्कों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के हो गए, फिर 5 से गुणा करते हैं तो कितने हो गए? 25। ये तरीके। तो भिन्न में भी ऐसे ही करेंगे हम, भिन्नों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो आपको देखिए एक सर्किल है, इसका 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग, और 3 सर्किल है, और 3 सर्किल को छायांकित भाग है, और कुल कितना छायांकित भाग है जोड़ना है। तो ये कितने, अगर इसको हम जोड़ें तो कितने सर्किल हो सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। तो इसको डायरेक्ट ही गिन लेंगे, 1 2 और 3 है, और प्रत्येक का कितना भाग है? 2/3 है। तो यहाँ 2/3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 से 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम भिन्नों को जोड़ते हैं। ऐसे कुछ और भी जैसे आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे आपको एक, ये देखिए, ये आपका एक वर्ग है, ठीक है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा। अब ये 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, जैसे मान लो 4। अब देखो, अब सब में से हमें क्या मिल रहा है? प्रत्येक का आधा हिस्सा मिल रहा है। कितना हिस्सा मिल रहा है? आधा हिस्सा मिल रहा है। ये आधा हिस्सा, ये बराबर सेम आकृति के हैं, ठीक है। और इसका भी कितना मिल रहा है अपने को? आधा हिस्सा मिल रहा है। तो देखिए आधा, इसका 1/2 मिल रहा है, इसका भी हमें 1/2 मिल रहा है, इसका भी 1/2 मिल रहा है, इसका भी 1/2 मिल रहा है। तो अब हमें कुल कितना मिला? तो एक तो तरीका है कि आप उसको जोड़ो, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि इसको अगर आप कुल निकाल रहे हैं तो अब ये कितने? 1 2 3 4, तो 4 है। तो 4 गुणा 1/2, तो अब ये कट जाएंगे,
तो बराबर कितने आ गए 2, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2, तो हमें कुल कितने खेत मिल जाएंगे 2 मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो वही तरीका अब भी 1/2 1/2 और प्लस 1/2 1/2, तो देखो जोड़ो आधा आधा 1 1.5 ये 2 गए, ठीक है। और दूसरा तरीका एलसीएम लेने वाला बताए 2, तो 1 + 1 + 1 और प्लस, क्योंकि लघुत्तम आया 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 2 से गुणा किया तो वही चीज आ जाएगी। तो अब ये कितना गए 4/2 बराबर 2, ये इस चीज है। तो ऐसे हम क्या करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। अब आगे देखिए, भिन्न क्या होती है, भाग होता है, क्या होता है, हिस्सा होता है। कल बात करे थे भिन्न की, तो भिन्न की बात करें तो भिन्न हिस्सा है, तो हिस्सा है। अब देखिए आपका कुछ और जैसे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कैसे करने हैं, वो क्वेश्चन आप इस प्रकार से करेंगे। तो ध्यान देने की बात यह है, जैसे आपको दे रखा है कि ये दे रखा है 3 × 1/5, ठीक है, कितना आएगा। अब 3 × 1/5 है, तो 3 × 1/5 में देखो ये 1 लगा लो, इस 3 को 1 से गुणा करोगे कितने आ गए 3, इसको इससे गुणा करोगे कितने आ गए 5। ऐसे जैसे आपको 6/3/5 दे रखे हैं, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, वही इससे गुणा करोगे, तो 6 × 18 और 18 बटे कितने आ गए 5 आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा देखो, और जैसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 15 × 3/5, 15 का 3/5 आपको ज्ञात करना है। तो 15 का 3/5 ज्ञात करेंगे तो इसमें किसका भाग देंगे 3, तो 3 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। उसके बाद में आपको बहुत सारी संख्या ऐसे मिल सकती हैं, जैसे ये है 7 × 3/5, तो 7 × 3/5 का मतलब 7 3 21 और कितने आ गए 5 हो गए, 7 3 21 और 21/5। अब इसको आप मिश्र भिन्न में बदलोगे, तो मिश्र भिन्न में बदलोगे तो किसका भाग देंगे 5, 5 चौक 20, कितनी बार गया 4 बार, बच का 1, तो यहाँ कितने आ गए 4 सही 1/5 ये आ गए, 4 सही 1/5। तो भिन्नों को किस प्रकार से गुणा किया जाता है ये आप ध्यान देंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं आप इसमें, जैसे 11 × 4/7 है, 11 × 4/7, तो यहां इसको इससे मत गुणा कर देना, ये एक नीचे 1 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 1, फिर इसको 11 को 4 से गुणा किया, 11 चौको 44 बटे कितने आ गए 7। अब 44 में किसका भाग दोगे 7 का, तो 7 6 42, 6 बार चला गया, बच के कितने 2, तो यहाँ कितने आ जाएंगे बोलो, कितने आ गए 6 सही 2/7, 7 6 42, 44/7। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया कि आपके जैसे 5 × 2/7 है, 5 × 2/7 है, तो ये 5 दूनी 10, 10 बटे कितना गए 7, 10 में 7 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, 3 से इस पर बच जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 सही 3/7। इस प्रकार से भिन्नों का गुणा हम करते हैं। अब भिन्नों का जो गुणा करते हैं, भिन्न बड़ी भी हो सकती हैं, तो भिन्न कैसे हो सकते हैं, भिन्न जैसे आप ये नहीं कि भिन्न छोटी हो, आप देखो ये है कटने वाली काट सकते हैं। जैसे आपको एक दे रखा है 20 × 4/5, 20 × 4/5, 120 × 12 या 5/12 है, ठीक है। और यहाँ 51 × 1/17 है। बहुत सारे ऐसे लिख सकते हैं अपन, जैसे 105 × 3/7 है, ठीक है। और अगर जो ले सकते हैं जैसे 115 × 5/23 है, ठीक है। तो यहाँ इस चीज को आप देखेंगे कि कैसे करते हैं, इनको कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इस चीज को ध्यान देंगे तो देखो कैसे आता है। इसको देखो, ये इसे क्या हो जाता है कट जाता है। अब कभी भी ये इससे ऊपर का बट्टे में 1 होता है, तो यहाँ कितने आ गए 4, तो 4 चौक कितने आ गए 16 आ गए, कितने आ गए 4 चौक 16 आ गए। और उसके बाद में आप देखो इसका इसमें काटेंगे तो 12 का भाग इसमें 10 बार चला गया, और 10 को किससे गुणा कर दिया 5, तो कितने आ गए 50 आ गए। अब आपको पता है, बताओ देंगे इस क्वेश्चन में 17 की टेबल आती है आपको,
अरे 17 का पहाड़ा आता है क्या 17 के पहाड़े में? तो 17 तिये 51, 17 तिये 51, 3 आ गए और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 3 आएंगे। अब यहां देखिए ये 7 का भाग इसमें देंगे, क्या भाग देना आता है? अगर टेबल आ रही है तो कम से कम यार समझने सोचे 20 तक तो टेबल आनी चाहिए आप लोगों को। अगर 20 तक टेबल नहीं आ रही है इसका मतलब काम गड़बड़ है, ठीक है। तो 15 संता 105, तो 15 गुणा 3 तो 15 3 कितने हो गए? 45। 15 3 कितने हो गए? 45। 23 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5, 23 5 115, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 25 आ जाएंगे। ये आपके थे सिंपल। अब यहां देखो इसको आप ऐसे भी पूछा जाता है कि कितना, अब मैंने बात कर रही थी गुणा की, तो गुणा भिन्न का किस प्रकार से करते हैं। अब आपको एक संख्या लिख रहे हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि 35 का 3/5 भाग, 35 का 3/5 भाग। दूसरा ऐसे लिखा है मान लो 24 का 1/4 भाग। अब एक बात तो समझिए, 24 का 1/4 भाग, इसको समझिए जरा। जैसे मैं लिख रहा हूं 150 का 1/5 भाग, 150 का 1/5 भाग, 125 का या 225 का 1/15 भाग, 1/15 भाग। ये चीजें आप है, तो इनको कैसे? भिन्न का भाग, भाग का मतलब होता है उसका हिस्सा, कितना हिस्सा है। अब इसका मतलब 135 है और 35 का आपका 3/5वां भाग कैसे आएगा? जैसे एक बात सोचो, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सर्किल है, ये वर्त है, इस वर्त में ये है, तो ये बराबर के कितने? 1 2 3 4, तो जो लाइनदार है, जो रेखांकित भाग है, वो इसका कितना हिस्सा है? 1 है। किसमें से? 4 में से। कितना में से? 4 से, यानी 1 गुणा 1 कितना? 1/4। ऐसे ही आपको जो 35 है उस 35 का क्या निकालना है? 1/35 का क्या निकालना है? 35 का 3/5वां भाग निकालना है। तो 35 का 3/5वां भाग कैसे निकालेंगे? तो आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को समझोगे तो 35 गुणा कितना आ जाएगा? 3/5। 35 गुणा कितना आएगा? 3/5। अब 5 का भाग इसमें कितनी बार जाता है? 7, क्योंकि यहाँ बट्टे में 1 होता है, तो बराबर कितना गया? 21। देखो कितना होता है जो 35 है। अब कोई कहे, भाई ये कहे एक हिस्सेदारी है कि 35 का कितना मिलना चाहिए मेरे को? 3/5वां भाग मिलना चाहिए, यानी जो 5 रुपए हैं उनमें से 3 रुपए मुझे मिलने चाहिए। 5 में से तो 21 में से कितने? 35 में से कितने मिलेंगे? अरे सीधा सीधा बात है, इसका मतलब 3/5 भाग है, तो 3/5 का भाग का मतलब क्या हो गया कि 5 में से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 5 में से कितने? 5 में से कितने प्राप्त होते हैं? मान लो 5 में से प्राप्त होते हैं 3, तो 1 में से कितना हो गया? 3/5, और 35 में से कितना हो गया? तो 3/5 गुणा 35, तो ये आ गए 7, तो कितने हो गए? 21। इस चीज को ही समझोगे आप। तो यहां थोड़ा सा इस चीज को आप समझ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे, तो 35 गुणा 3/5 बराबर 21। अब यहां देखो ये 24 और 24 गुणा 1/4, तो यहाँ कितने आ गए? 6, तो 6 चौक कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24। समझ में आई बात? ऐसे ही आप इसका कर सकते हो कि 150 गुणा कितना गया? 1/5, 5 दिए कितने हो गए? 15, तो बराबर कितने आ गए? 30। 30 को 1 से गुणा कर देंगे 30। अब यहां देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, 225 गुणा 1/15। अब 225 गुणा 1/15 है, तो इस चीज में आप जरा सोचेंगे कि आपको क्या करना है कि 225 में किसका भाग देना है? 225 में 15 का भाग देना है। तो 225 में 15 का भाग देंगे तो 15 एकम 15, एक बार बच गए 7, 15 × 75 15, तो यहाँ कितनी बार चला गया? 15 बार। तो ये कितना आ गया? 15वां हिस्सा। 225 का 15वां हिस्सा यानी 1/15वां भाग, 15वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस चीज को आपने सीखा। अब देखिए, और अब यहां आगे चलते हुए इसका ही आगे जो है वो पढ़ते हैं। वो देखिए क्या है, इस चीज में ये ध्यान देंगे
आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। अब आपको एक संख्या जैसे 2 सही 3/4 का 1/4 भाग, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें यहां ध्यान देते हैं तो इसका हल कैसे आएगा। सबसे पहले तो जो का है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, कि इसमें का मतलब उसका गुणा हिस्सा करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 2 सही 3/4 गुणा 1/4। जरा इसका समझे बात। अब आप क्या करोगे, इसको जो मिश्र भिन्न आपको दे रखा है, मिस फ्रैक्शन दे रखा है, तो आप इसको क्या करोगे साधारण भिन्न में बदलोगे। किसमें बदलोगे, साधारण भिन्न में बदलोगे। तो 4 दूनी 8, 8 3 कितने हो गए 4 दूनी 8, 8 3 11 और 11/4 गुणा 1 कितने आ गए 4। अब देखिए आपको गुणा में बताएं, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा, तो यहां हो गए 11 और 4 चौक कितना आ गए 16, तो ये 11/16 आ गए। कितना आ गए 11/16 आ गए। अब 11/16 को फिर आप किस में बदल सकते हो, मिश्र भिन्न में बदलोगे। तो मिश्र भिन्न में बदलोगे, नहीं बदल सकते मिश्र भिन्न में, क्यों नहीं बदल सकते मिश्र भिन्न में, बोलो, अरे क्यों नहीं बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है अंश छोटा है, हरे बड़ा है, तो पहले से ही है। अब इसका कुछ और कर सकते हैं, जैसे 4 सही 2/9, 4 सही 2/9 का 1/2 भाग, कितना भाग 1/2 भाग। अब इसका 1/2 भाग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 1/2 भाग, यहां आप देखिए इसका हल कैसे आएगा। इसका हल 4, आप सबसे पहले आप मैंने अभी बताया 4 सही 2/9 गुणा कितना आ जाएगा 1/2। अब यहां क्या आ जाएगा 4 ने 36, 36 से 2 कितने हो गए 38, 38 बटे कितने आ गए 9 और गुणा 1/2। अब अगर ये कटते हैं, अब ये कभी भी इस यहां से ऐसे नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते, तिरछा कटे या ऊपर नीचे, इसका इसमें भाग दिए 19 आ गए। कितने आ गए 19 और 19 बटे कितने आ गए 9। अब 19/9 को आप बदल देंगे तो 19 में किसका भाग देंगे आप 9 का भाग देंगे, तो 9 दूनी कितने हो गए 18, 2 बार बच गए कितना 1, तो यहां क्या आ जाएगा 2 सही 1/9 आ जाएंगे। कितना आ गए 2 सही 1/9 आ जाएंगे, 2 सही 1/9 आ जाएंगे। ऐसे में कुछ और चीजें आप सीख सकते हैं, सीधा ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है आपको। देखिए जैसे ये दे रखा है आपको 3 सही 3/6, 3 सही 3/8 का, 3 सही 3/6 का, सॉरी 6 का 5/8 भाग, ठीक है 5/8 भाग है। इसको आप कैसे करोगे, यहां देखो इसको करोगे तो इसका हल क्या आ जाएगा, इसका 3 कितना आएगा बोलो, ये सबसे पहले 3 सही 3/6। अब 3 सही 5/6, तो 5/6 और गुणा को किस में बदल लगे, का को गुणा में बदल दो और 5 बटे कितने आ जाएंगे 8। अब देखो कितना आ गए 6 3 18, 18 और 5 कितने हो गए 23, 23/6 गुणा 5 बटे कितने आ गए 8। क्या ये कटते हैं, कटते हैं कि 5 इसे इसमें नहीं कटते हैं, तो नहीं करते हैं तो गुणा करते हैं। 23 पंजो 115 बटे कितने आ गए 48। अब देखिए 115 में किसका भाग देते हैं 48 का भाग देते हैं। 48 दूनी कितने हो गए 96, कितनी बार गया 2 बार, 15 में से 6 बाकी निकाले 9 बच गए, ये 0 यहाँ कितना आ गया 1, कितना है तो ये आ गए 2 सही 19/48। तो इस प्रकार से हम भिन्नों के गुणा और भाग सीखें, ठीक है। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जैसे आपको बताया और पढ़ सकते हो इसमें, जैसे कोई भी है 3 सही 1/5 का 2 सही 3/5 ऐसे आ गए तो क्या करोगे, ऐसे अगर तो वही इसका है 3 सही 1/5 और का गुणा 2 सही 3/5, तो अब ये कितना गए 5 3 15 रहेगा 16/5 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5। तो अब ये क्या करेंगे 16 और 13 को क्या कर दोगे गुणा करोगे, तो 16 और 13 को गुणा कर दोगे तो ये कितना गए
बोलो 208, 208 बटे कितना आ गए 25, 25 इंटू कितने हो गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 25 कितनी बार जाता है भाग, 25 इंटू 200, तो 8 सही 8 बटे कितना गए 25, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम कल इसके भाग सीखेंगे।